Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi. Dear students, this is class 11th physics, and we are studying here chapter 2nd, that is units and measurement. In the today's video, we will study NCERT exercise of chapter 2nd. First question is this: fill in the blanks. फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब. देखिए साइड दी हुई है, साइड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है साइड क्यूब होता है. आप यहाँ पर ए भी लिख सकते हो, ठीक है, और दैट इज़, लेकिन उन्होंने जो आंसर की डिमांड की है वो मीटर क्यूब में की है. तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, एम्प्लाइज साइड इक्वल्स टू 1/100 सेंटीमीटर, क्योंकि सॉरी मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. अब हमको पता होता है सिंस 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो जब हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर को, ठीक है. तो ये हो गया, या फिर इसे आप ऐसे भी लिखते हैं, इम्प्लाइज साइड इक्वल्स टू 10 टू द पावर, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 2 मीटर, ठीक है. और फिर इम्प्लाइज करके आप ऐसे लिख सकते हैं साइड इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है. दिस इज 10 टू द पावर -2 मीटर. इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पर हम साइड है हमारा 10 टू द पावर -2 मीटर और उसका क्यूब कर देंगे. तो यहाँ से आएगा हमारा एम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि यदि पावर की पावर हो तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब. एम्प्लाइज फ्रॉम हेयर, तो हमें मिलेगा यहाँ से एम्प्लाइज फ्रॉम हेयर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2 3 आर 6 -6 मीटर क्यूब. तो आपका जो डैश वाला पार्ट है वहाँ पर आएगा आंसर, ये 10 टू द पावर -6 वहाँ पर आप फिल कर देंगे, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट आता है इसका सेकेंड, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर. आर कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एंड हाइट 10 सेंटीमीटर. तो मिलीमीटर में इसमें आंसर पूछा है, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर में आंसर पूछा है. तो इसे हम करते हैं एज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. तो यहाँ से हो जाएगा, सो आर इक्वल्स टू 2 × 10 mm implies from here r equals to 20 मिलीमीटर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज, यहाँ पर हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर, h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर implies from here h equals to 10 × 10 mm implies from here h equals to 10 10s are 100 mm, ठीक है. अब जो हमारा पूछा है इसने पूछा है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर. सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, यानी कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, हमको पता होता है 2πr h+r. हमने मेंसुरेशन में पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है. और ये हमारा हो जाएगा 2 × पाई की वैल्यू एज इट इज़ रहने दीजिए, और r कितना है हमारा 10, ये रहा हमारा 10, और h कितना हमारा 100 + 10 दैट इज़ 20π
और 110 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 220, और फिर ये 0 का मतलब 10 टाइम्स है हमारा, ये हो गया इतने पाई मिलीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर तो दिया हुआ था ही, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी ये 22 पाई। ठीक है, आप चाहें तो पाई की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, आप जैसा चाहें पाई इक्वल्स टू 3.14 भी रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर 22/7 भी रिप्लेस कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को आप पुट करने के बाद वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। थर्ड पार्ट आता है हमारा, अ व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कवर्स डैश मीटर्स इन 1 सेकेंड, तो हमें 1 सेकेंड के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो भी मीटर्स में। तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, आपकी चॉइस है, चाहे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं 5/18 से कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं इसे हम। पहला तरीका है फर्स्ट मेथड, पहला तरीका क्या है, 18 किलोमीटर वी दिया हुआ है हमारा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसे हम लिखते हैं v इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 इंटू 1000 मीटर, और अपॉन 60 मिनट। यहाँ पर हमको पता होता है सिंस 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक है, फिर इसे हम कर सकते हैं 18 इंटू 1000 मीटर बाय 60 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमारे, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 हम लिख सकते हैं सिंस 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 6 1 6, 6 3 18, 3 2 6, 2 5 10, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसने पूछा 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ से हमें पता चलता है, यहाँ से इट विल कवर 5 मीटर डिस्टेंस, 5 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। तो इस 5 को आप इस टाइप से बंद कर सकते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि हम इसे सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, तो मैं सेकंड मेथड से कर रहा हूँ। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि हम किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मीटर पर सेकंड मिल जाता है। तो इससे डायरेक्टली कर सकते हैं। v कितना दिया हुआ था हमारा, v इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, 18 इंटू 5/18, और ये हो गया मीटर पर सेकेंड। 18 से 18 कैंसिल होगा, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इन 1 सेकेंड it will cover 5 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, इसको उसने पूछा था कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो 5 हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलेटिव डेंसिटी लेड की दी हुई है 11.3, इट्स डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए इसे देखते हैं ज़रा। यस, ये फोर्थ पार्ट है हमारा। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, द रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ है हमारा 11.3 गिवन रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू 11.3। डियर स्टूडेंट्स, हमको पता होता है एज रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी जो भी है, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल ऑफ बॉडी, और जो भी मटेरियल है हमारा, कोई भी मटेरियल है हमारा जो भी है, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर
डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होती है वाटर की, ठीक है, ये हमारी रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो इन्होंने दिया हुआ है कितना, हमको पता होता है यहाँ पर एज, यहाँ पर कर लेते हैं हम एज डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज़ कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है हमारा, ठीक है। CGS में और SI में होता है 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले हम CGS में कन्वर्ट करते हैं इसे, ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, इस वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पर दिया हुआ है 11.3, 11.3 इक्वल्स टू डेंसिटी हमें निकालना है, डेंसिटी ऑफ लेड, बॉडी हटा दो यहाँ, ऐसे ही रहने दो, मटेरियल ही रहने दो, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितना हमारा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे 1 कंसीडर कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो डेंसिटी ऑफ लेड इक्वल्स टू 11.3 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज़ 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक आंसर तो हमारा ये आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा 11.3। कब, जब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बात कर रहे हैं। और जब किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बात करते हैं तो फिर हम इसे दोबारा से ऐसे ही करेंगे, ठीक है। मैं इसी में करेक्शन किए देता हूँ, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए रिलेटिव डेंसिटी कितनी 11.3 है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एज डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कर देते हैं हम, थोड़ा सा करेक्शन जो कर रहा हूँ इससे कर देता हूँ 10 टू द पावर 3, ताकि आपको इजीली क्लियर रहे। 10 टू द पावर 3 और ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 10 टू द पावर 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर 3 और ये हो गया हमारा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो वही आ जाएगा हमारा 11.3 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। यहाँ आपको हो सकता है कुछ मैंने लिखा है तो हो सकता है आपको क्लियर ना हो रहा हो। ये भी हमारा किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और ये है 10 टू द पावर 3, ठीक है। और ये हमारा क्या है 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और दिस इज़ 11.3, ये सब कुछ क्या है हमारा 11.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3, ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। सो नेक्स्ट में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 हमारा 11.3 इंटू 10 टू द पावर 3, ये आंसर आ जाएगा। इसको हम आगे भी लिख सकते हैं 1.13 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसे हम इतनी वैल्यू को हमको लिखना है क्योंकि किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो उसमें दिया हुआ ही है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।